मैं कहा था इंक्लाइन प्लेन आ जाए, कंटिन्यू करेंगे हम, सही है। और इसमें हमने लिखा था कि भाई दिस इज नाउ स्मूथ प्लेन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रिक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है स्मूथ पुली भी है और sloping side is smooth. Each sloping side mark makes an angle of theta degrees with the horizontal where sin theta equals to 0.8. Initially, the particles are held at rest on the sloping sides with the string taut. The particles are released and move along the lines of greatest slope. सही है? Find the tension in the string and the acceleration of the particles while both are moving. तो यहाँ पे मैंने कल आपको ये सिखाया था कि इसका वेट यूं ड्रॉ होगा, इस फोर्स को आप रिजॉल्व करेंगे और कहेंगे कि भाई अब टेंशन के ऑपोजिट कौन सी फोर्स है, 6 sin थीटा। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनी है, 6 sin थीटा माइनस t इक्वल्स टू 0.6a। यहाँ तक याद है? कल आखिरी चीज मैंने ये बताई थी। यहाँ पे दूसरी फोर्स बनाता हूं, Q का मास कितना है, 0.4 है, 4 है, तो cos थीटा तो यूं जा रहा है, ग्रेविटी को रिजॉल्व किया हुआ, सही है। यहाँ पे यूं करके चल रहा है, ये बनेगा 4 cos थीटा एंड 4 sin थीटा, सही है। इसके ऊपर भी टेंशन जा रही है। अब ये पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है, ऊपर मूव कर रहा है, तो मैं लिखूंगा t माइनस 4 sin थीटा equals to 0.4 है। Do we all understand that? हुसैन, मैंने कहा कि अब पार्टिकल Q की अगर बात हो रही है तो पार्टिकल Q ऊपर जा रहा है तो आएगा T स्ट्रॉन्ग है, 4 sin थीटा जो है वो रेजिस्ट कर रही है उसको, equals to 0.4 है। ओके अच्छा, ये साइन थीटा की वैसे वैल्यूज है मेरे पास, मैंने पता नहीं क्यों नहीं लिखी, बट साइन थीटा की क्या वैल्यू है, 0.8, so A is 1.6, A is 1.6, T निकालना है, फोर 4.8 और 0.96, okay, 3.84 newtons is equals to T। क्लियर हो गई बात? So I'm doing the exact same thing that I was doing before, it's just that क्या vertically down नहीं है, it's on an inclined plane। जल्दी प्लीज जल्दी, ओके ये 5 मार्क्स आपको मिल गए, although it's not a lot of working, you still get 5 marks out of this। वो कहता है the speed of P when it reaches the ground is 2, जमीन पर पहुंच गया, स्पीड जो हो गई उसकी 2 हो गई, मैं कहता हूँ V 2 हो गई, U कितनी थी 0, रेस्ट से स्टार्ट किया था उसने, सही है। On reaching the ground P comes to rest, P आके रुक जाएगा, जमीन पर पहुंच के वो रुक जाएगा। Comes to rest and remains at rest. Q continues to move up the slope, but does not reach the pulley. क्यों क्यों ऊपर जाता रहेगा, क्योंकि it was moving with the system, it had a final velocity, क्या चेंज हो जाएगा, एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगी। अभी नई एक्सेलरेशन की हम बात करते हैं। तो पूछा क्या है, फाइंड द टेकन फ्रॉम द इंस्टेंट दैट द पार्टिकल्स आर रिलीज्ड
until Q reaches its greatest height above the ground. So yeah, I'm talking about Q right now. So yeah, so Q will move then with a different acceleration and it's going to reach its maximum height given that it does not reach the pulley. सही, तो पहले मैं बात करता हूं कि Q की भी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, एक्सेलरेशन जो है वो सिस्टम के साथ मूव कर रहा है तो 1.6 होगी, सही है। अगर P की स्पीड जो थी वो 2 हो गई तो Q की स्पीड भी 2 हो जाएगी। Does that make sense? सेम एक्सेलरेशन से दोनों स्टार्ट हुए थे, सेम टाइम के लिए दोनों ने मूव किया है। सो फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी 2 हो गई, कुछ टाइम लगा होगा, कुछ टाइम लगा होगा, ट्राई टू बी ऑन टाइम फॉर वंस। सही है, t इक्वल्स टू 1.25 आ रहा है। यहां तक बात क्लियर हो गई सबको कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द मोशन t जो होगा वो 1.25 आ रहा हो, जब तक सिस्टम चल रहा था। p अभी ग्राउंड पे पहुंचा है, सही है। अब सिस्टम टूट गया, क्यों टूट गया? क्योंकि स्ट्रिंग जो थी वो टॉट नहीं रही, वो स्लैक हो गई। टॉट का मतलब स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच होती है तो उसमें टेंशन होती है, टेंशन रेजिस्ट कर रही होती है, ड्राइव कर रही होती है। बट नाउ दैट इट बिकम्स स्लैक, देयर इज नो टेंशन इन इट, सही है। स्लैक हो जाएगी तो एक्सेलरेशन जो हो जाएगी वो वैसे ग्रेविटी बन जाती थी, लेकिन इस केस में इंक्लाइंड स्लोप है तो मुझे शायद थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़े। अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई अब आप सोचें कि Q जो है वो यहाँ पे पहुंच गया है, Q पे अभी भी ग्रेविटी एक्ट कर रही है। कितनी ग्रेविटी एक्ट कर रही है? 4 sin थीटा की ग्रेविटी एक्ट कर रही है। ऊपर कुछ एक्ट कर रहा है? ऊपर कुछ होगा? नहीं होगा ना, 0 होगा। तो मैं क्या कहूंगा कि ये पार्टिकल जो होगा वो डिसेलेरेट कर रहा होगा, Q इज नाउ डिसेलेरेटिंग। कैसे पता चलेगी उसकी डिसेलेरेशन? मैं कहूंगा 0 माइनस 4 sin थीटा इक्वल्स टू 0.4 है, सही है। टेंशन 0 हो गई, नई एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूं, सही है। T इज नाउ 0। क्या 4 sin थी? ग्रेविटी, रिजॉल्व्ड ग्रेविटी, वही वाली, सही है। क्योंकि वो इंक्लाइंड पे है ना, तो डायरेक्ट ग्रेविटी को -10 तो नहीं ले सकता। .6 था, 0.8 था, मतलब तुमने कल वाली -8, सबको समझ आया? पहले मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर लूं, एक बात फिर मुझे बतानी है इस -8 के बारे में, ओके। अब दोबारा मुझे क्या हो गया कि भाई अब नई मूवमेंट स्टार्ट हो गई जिसमें u2 था, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द प्रीवियस पार्ट इज नाउ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड पार्ट। एक्सेलरेशन कितनी है? -8। क्या निकालना है? टाइम। कब निकालना है टाइम? जब मैक्सिमम हाइट पे क्या 0 हो जाएगा? वेलोसिटी 0 हो जाएगी, सही है। v इक्वल्स टू u प्लस 80, .25, सही है। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 1.25 प्लस 0.25, 1.5, सही है। सबको समझ आई बात? एनी क्वेश्चंस? नो?
क्लियर? अच्छा, आप अक्सर इस क्वेश्चन को मार्किंग स्कीम में देखेंगे ना तो उसमें एक कैलकुलेशन लिखी होती है जी साइन थीटा। जी साइन थीटा क्या होता है? अब यहाँ पे जी साइन थीटा निकालो जरा। -10 इंटू 0.8 कितना हो गया? -8। दैट्स द अदर वे ऑफ गेटिंग -8 कि जब भाई आपका पार्टिकल जो है वो एक इंक्लाइंड प्लेन पे सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंदर मूव कर रहा हो तो उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाती है? जी साइन थीटा हो जाती है। ये मैंने पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि आगे जाके कुछ सवालों के अंदर जो है वो आपके पास फ्रिक्शन भी होगा ना। जब फ्रिक्शन होगा तो जी साइन थीटा नहीं लग सकता क्योंकि उस पर फिर दो फोर्सेस को नेट करना पड़ेगा। सही है, इसलिए मैं रट्टा नहीं लगवाता कि भाई जी साइन थीटा लगेगा। बट आप कभी कभार मार्किंग स्कीम खोलेंगे तो आपको नजर आएगा कि उसने कैलकुलेशन की होती है जी साइन थीटा। When does that happen? When a particle is moving on an inclined smooth plane only under the influence of gravity. Friction now, smooth plane है. Okay? Does that make sense? Clear? So this was the past paper question. सही? यहाँ पे भी वैसे वही होता कि अगर Q ऊपर गया है तो वो दोबारा नीचे भी आना स्टार्ट करेगा जब तक स्ट्रिंग दोबारा टॉट नहीं हो जाती। दोबारा टॉट नहीं हो जाती, स्ट्रेच नहीं हो जाती पूरी। सही? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद का पार्ट जो है वो सिलेबस में नहीं है वो एक और फोर्सेस जनरेट होती है। उसके बाद हम जनरली उसको क्वेश्चन में पूछेगा नहीं तुमसे कभी। दैट्स नॉट पार्ट ऑफ M1। ओके, क्लियर? एनी क्वेश्चंस? कितने मार्क्स का सवाल है? 9 मार्क्स का। ओके, तो अगेन मैंने आपको दिखाया था कि भाई कभी कभार क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें बहुत ज्यादा मार्क्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर क्वेश्चन में कहीं भी फ्रिक्शन नहीं आया ना तो अगला सवाल हम ऐसा देखेंगे जिसमें फ्रिक्शन हो हमारे पास। करूं आगे? उमर हुसैन हो गया? फोन नहीं उठाना। ओके, this is figure 24.15 shows two particles A in base mass 1 and 2 by a light inextensible string which passes. क्या हुआ? I have no idea. This is example 7. Connected by a light inelastic string which passes over a smooth pulley C. The system is held at rest with B hanging freely while A is on a rough plane inclined at theta degrees to the horizontal.
where tan theta equals to 3/4. तो जब मुझे tan theta नजर आया तो मैं दो और चीज क्या कैलकुलेट कर लूं, कितना आएगा, सही है, पाइथागोरस थ्योरम, और if you want to use the calculator. Okay, मैं इसको just to make it more concise, I'm just writing them as decimals because it's easier to write them on in decimals. उसका find the magnitude and acceleration of each particle and the tension in the string when the system is released. आपने सिस्टम को रिलीज किया तो क्या टेंशन और एक्सेलरेशन आएगी, सही है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उसने कितना बताया है, 0.2। ओके, अब मुझे बताओ जब मैं बी पे बना रहा हूं तो डाउनवर्ड फोर्स कितनी है, 20, अपवर्ड कितनी है, टी। सिस्टम कहां मूव कर रहा है, बी की तरफ, ए की तरफ, बी की तरफ, बी हैवी है, सही है। सो 20 माइनस टी इक्वल्स टू 2 है, सही है। यहां से क्लियर हो गया। ए की बात करते हैं, ए पे जो है वो 10 न्यूटन की फोर्स है, ग्रेविटी लगा के रिजॉल्व करना पड़ेगा, 10 cos थीटा 10 sin थीटा। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे और कौन कौन सी फोर्सेस है, टी, फ्रिक्शन का है, इस तरफ अपवर्ड्स पॉइंट करेगा या डाउनवर्ड्स पॉइंट करेगा, नीचे की तरफ पॉइंट करेगा। व्हाई, बिकॉज पार्टिकल ए इज मूविंग अप। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन अपनी क्या बनाऊंगा, मैं कहूंगा टी माइनस 10 sin थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू 1A। क्या, क्योंकि इट्स अ रफ प्लेन और ये पार्टिकल ऊपर मूव करेगा ना नेचुरली, सही है। तो मैंने अभी यहाँ पे फ्रिक्शन ड्रॉ कर दिया, फ्रिक्शन की कैलकुलेशन अभी मैं करता हूँ। मैं साइड पे जो है वो फ्रिक्शन की कैलकुलेशन करना शुरू करता हूँ। फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है, म्यू आर, व्हाट इज म्यू, ओके, व्हाट इज आर, नहीं बनाया अभी मैंने, बना लेता हूं मैं। सो आर इज 10 cos थीटा, सही है। वन 1.6, सही है। सो पहली इक्वेशन में ये थी 20 माइनस टी इक्वल्स टू 2A। दूसरी इक्वेशन क्या बनी है, इसको एक्चुअली मुझे है ना इस तरह लिखना चाहिए। अच्छा मैं बता देता हूँ विच वे इज इजियर टू राइट। पहले जब तक it's easier to write like that. First simplify this equation and then solve it simultaneously. 7.6, अब मैं इनको कंबाइन करता हूं। ट्वेल्व पॉइंट फोर 3A 4.133, right? 4.133 is my acceleration of the system. Clear? Make sense? आगे टी निकालना पड़ेगा, कहीं भी एक जगह रख के निकाल सकते हैं। इलेवन 11.933, 733। सही है।
हाँ करने कॉपी जल्दी से लिख लो, फिर अगले सवाल पे जाते हैं। एक और कॉन्सेप्ट बाकी है, फिर कल हम कुछ पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। जरूरी नहीं है पार्टिकल्स जो है वो समान, पार्टिकल्स जो है वो उनके बीच में पुली हो, they can be directly connected as well, okay, as in this question, and this is a common question on the test, on the exam. ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे। वो कहता है trailer of mass 1000 kg is pulling a trailer of mass, car of mass 1000 kg is pulling a trailer of mass 800 kg down a line of greatest slope of a hill. The hill is inclined at an angle of theta degrees to the horizontal. सही है? The car and trailer are connected by a light rigid tow bar. तो ये कार है, क्या हो गया? एक मिनट अभी रुक जाओ, पहले मुझे डायग्राम ड्रॉ करने दो, फिर मैं फोर्सेस भी ड्रॉ करता हूँ। क्या हो गया? The driving force of the car's engine is 2000 newtons. Down a line of greatest slope जा रहे हैं ना, तो ये कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रही है? 2000 न्यूटन्स। कुछ नजर नहीं आ रहा मतलब? नहीं, ये दिस इज यूजुअली एन इंटरनेट इशू। एक मिनट। So 2000 न्यूटन नीचे पॉइंट कर रहा है, ओके? उसने कहा कि the driving force of the car's engine is 2000 newtons and the resistance to the car is 400 newtons. सही? अब उसने आपको फ्रिक्शन वगैरह नहीं बोली, उसने डायरेक्ट रेजिस्टेंस का नाम दे दिया उसको, बट आई एम अज्यूमिंग दैट इट्स फ्रिक्शन, ओके? सो कितनी है? 400। और यहाँ पे कितनी है? 100 है, ओके। अब find the acceleration of the system, okay, and the tension in the tow bar, दो पार्ट्स हैं, दोनों वही करने। अब पहले मैं जो है वो गाड़ी पे फोर्सेस बना लेता हूँ। गाड़ी पे क्या हो रहा है? 10,000 यहाँ पे, ये कोई मुझे मेरे लिए cos थीटा निकाल देगा इसको निकाल के? What is cos theta? I don't think it's a whole number. अच्छा, I don't think we'll need cos theta, छोड़ दो। सही है? I think we'll just need sin theta, तो छोड़ दो cos। ओके, सो ये हो जाएगा 10,000 sin 0.05, सॉरी sin थीटा, ओके? अब मुझे बताओ कि ये जो गाड़ी पे टेंशन है वो कहाँ पॉइंट कर रही है, ऊपर या नीचे? ऊपर। वाई? बिकॉज गाड़ी नीचे जा रही है, इट्स अ बैलेंसिंग फोर्स, इट्स रेजिस्टिंग द मोशन ऑफ द कार, सो दिस इज टेंशन फॉर द कार। तो कार की जब इक्वेशन बनेगी तो अब मुझे बताओ क्या क्या बनेगी? 2000 प्लस 10,000 साइन थीटा माइनस t माइनस 400 इक्वल्स टू 1000 a। आप देखो, मैं वासिफ हमने क्या सीखा था कि जब भी हम ये इक्वेशंस बनाते हैं हम इस पॉइंट पे बनाते हैं। इस पॉइंट पे बताओ ट्रेलर का वेट आ रहा है, वो किस में रिफ्लेक्ट होगा? वो ऑटोमेटिकली इस टेंशन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा बाद में, सही है?
अच्छा, यहाँ पे एक मैं बात तुम्हें बता दूं, जब तुम मार्किंग स्कीम खोलोगे ना तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं। क्वेश्चन को करने के दो तरीके क्या होते हैं कि वो इसको एज वन ऑब्जेक्ट भी कंसिडर करके तुम्हें दिखाएगा. दैट्स द अदर वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. दैट्स अ डिफिकल्ट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन, इसलिए आई डोंट डू इट. ओके, उसमें फिर ये अज्यूम करना पड़ता है कि भाई ये पूरा मास जो है वो एक साथ मूव कर रहा है with all the resistance and all the driving forces, and फिर टेंशन निकालने के लिए अज्यूम करना पड़ता है कि ये itself जो सिस्टम है ये आपस में इक्विलिब्रियम में है. दैट इज मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन फॉर मी. क्या कह रहे हो अली? हाँ, पूरे फिर तुम उसका मास जो है वो 1800 कंसिडर करोगे. सही है. दैट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन, इसलिए आई डोंट डू दैट. ओके, व्हाट आई एम यूज्ड टू डूइंग इज के मैं जो है वो इनको अलग अलग पॉइंट्स पे रिजॉल्व करता हूँ. उस पॉइंट पे देखता हूँ कौन सी फोर्सेज है, दूसरे पॉइंट पे देखता हूँ कौन सी फोर्सेज है. बट देयर इज सर्टेनली अनदर वे टू डू द क्वेश्चन. नहीं, सही है. पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूं मैं. फिर 2000 है ये कितना बनता है? 0.05. 500 बनेगा. कोई कर दे यार कैलकुलेट. 2500, 2100 चेक कर लो बस. सही है. तो एक इक्वेशन बन गई ये. दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं. क्या इक्वेशन? मैंने सुना कहा कि इस पॉइंट पे देखते हैं कौन कौन सी फोर्सेस हैं. इस पॉइंट पे जो ड्राइव कर रही है वो ये वाली और ये वाली ड्राइव कर रही है क्योंकि नीचे जा रही है गाड़ी. तो ये दोनों ऐड हो गई. और कौन सी दो सब्ट्रैक्ट हो गई? टेंशन एंड रेजिस्टेंस, बिकॉज दे बोथ रेजिस्टिंग द मोशन. ट्रेलर की बात करते हैं. अब ट्रेलर पे बना के रिजॉल्व करूंगा. लेट्स टेक अ डिफरेंट कलर. बोलो. बिकॉज वो 8000 साइन थीटा जो है वो इस पॉइंट पे एक्ट नहीं कर रहा. वो रिफ्लेक्ट हो रहा होगा इस टेंशन के अंदर. ये टेंशन अभी अननोन है ना, वो टेंशन यहाँ से मिला के आएगी तो इसका वेट जो है वो टेंशन के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा. सही है. वही इसी तरह आप लोगों का कंसर्न सही होता है कि भाई हाँ ट्रेलर कार को इन्फ्लुएंस कर रहा है. किसके थ्रू इन्फ्लुएंस कर रहा है? टो बार के थ्रू. टो बार में क्या है? टेंशन है. हाँ, ये इक्वेशन पर गलत होगी. Your equation is not right. Why? Because the driving force and the resisting forces on the car should not include this. अब मुझे बताओ, ट्रेलर के लिए बात करते हैं. ट्रेलर को ड्राइव क्या क्या कर रहा है? ट्रेलर की टेंशन कहाँ बनेगी? आगे पॉइंट करती हुई. सही है. क्या? हाँ, because tension is what is pulling it down, right? Tension will be pulling it down. गाड़ी का जो इंजन है वो कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा होगा? टेंशन में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा और टेंशन उसको नीचे खींच के ला रही होगी क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर गाड़ी तो नहीं है तुम्हारे पास. इस पॉइंट के ऊपर तो सिर्फ तुम्हारे पास टो बार है और इसका वेट है. मेक सेंस? तो मैं कहूंगा कि इसकी ड्राइविंग फोर्सेस क्या क्या है? T प्लस 8000 साइन थीटा. रेजिस्ट क्या कर रहा है? 100. ये 100 टिपिकली होगा क्या? फ्रिक्शन होगा. इस क्वेश्चन में मैंने कॉम्प्लिकेशन नहीं कर, सिंपल रखने के लिए क्वेश्चन को, तो फ्रिक्शन को इन्वॉल्व नहीं किया हुआ. बट ऑन द पास्ट पेपर्स यू विल सी दैट द क्वेश्चन आल्सो हैज फ्रिक्शन. ओके. और मैंने कहा कि ये 100 और 400 जो है ना उससे रेजिस्टेंस बताई हुई है. आई नो फ्रॉम एक्सपीरियंस के रेजिस्टेंस किस वजह से आती है? फ्रिक्शन की वजह से. नहीं, because tension is in the tow bar. It's not a force that is resisting the motion. It's also driving the motion, right?
टेंशन इज नॉट अ रेजिस्टिंग फोर्स, मतलब टेंशन इज नॉट, उसको रेजिस्टेंस पे काउंट नहीं करते. इट कैन कम अप एज अ रेजिस्टिंग फोर्स व्हेन यू आर टेकिंग नेट फोर्सेस. हाँ, इस केस में करिए, देखो क्वेश्चन कहता क्या है, वो कहता है the driving force of the car's engine is this, the resistance to the car. It doesn't say the resistance to the car because of the trailer. अगर आप सोचो कि अगर ये 100 ये 400 जो होती है वो टेंशन की वजह से आ रही होती, तो फिर ये 100 क्यों आ रही है? ट्रेलर पे भी तो 100 आ रहा है. Not there. I would assume that that's not happening in this question, because then it would be very easy to calculate tension. It would be 300. Don't you agree? Okay, that would sort of negate the entire question, and it wouldn't make sense. अगर मैं acceleration निकालूंगा उसमें फिर शायद negative आ जाएगी. Okay, 8000 into 0.05 क्या होता है? $400. So T plus 300 equals to 800A. दो equations आ गई, solve करें simultaneous. -100 भी तो करूंगा ना. अब देखो ट्रेलर पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है मुझे बताओ हुसैन. एक उस पे रेजिस्टेंस लग रही है, एक उस पे उसकी ग्रेविटी लग रही है, और भी उसको कुछ ड्राइव कर रहा है ना. क्या गाड़ी ड्राइव कर रही है, लेकिन गाड़ी उसको डायरेक्टली तो ड्राइव नहीं कर रही. किसके थ्रू ड्राइव कर रही है? टो बार के थ्रू. टो बार में क्या होती है? टेंशन. तो मैं कहूंगा कि उसको टो बार ड्राइव कर रही है. सो द टो बार इज देन पॉइंटिंग दैट. हमने पढ़ा था ना कि हमेशा टेंशन एक दूसरे की तरफ पॉइंट करती है. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. आई ड्रॉन टेंशन लाइक दैट. ओके, क्या 3 आ रही है? एक्सेलरेशन हमें उमर बता रहे 3 आ रही है. 4/3 है. $1800 2400 डिवाइड बाई 1800 तो 6 से डिवाइड हो रहा है. टेंशन कितनी आ रही है? कितनी है भाई? सब इंतजार कर रहे होते हैं. 767. सही, 767 लिख देता हूँ. 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके, क्वेश्चन मेक सेंस? एग्जाम में ऐसे सवाल कितने मार्क्स का होता है दिखा देता हूँ. अच्छा, ये सवाल बाद में आपको नजर आएगा वर्क पावर एनर्जी में.